Hi, how are you? I'm Radhi, Akka Radhika. I hope you guys are staying safe and doing well. So आज का ये वीडियो स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं बात करूंगी ऐसी कौन सी 5 मेन चीज़ें हैं जो हर एक कॉलेज स्टूडेंट को अपने कॉलेज लाइफ में करनी चाहिए टू हैव अ गुड करियर एंड गेट अ गुड जॉब्स आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। और मैं कुछ मिथ्स भी ब्रेक करूंगी जो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और इस सोसाइटी ने हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बना के रखी हैं। सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला है कि हमको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए हमारी इंडस्ट्री की। और मार्क्स के पीछे ना कॉलेज लाइफ में तो कभी भी मत भागना। हमारे इंडियन सोसाइटी की ये मेंटालिटी है कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें बचपन से लेके अभी तक यही सिखाते हैं कि आपको टॉप करना है, आपको स्कोर अच्छा करना है, तभी आप अपने करियर में एक्सेल कर पाओगे, तभी आपको जॉब्स मिल पाएंगी। बट ये सारी की सारी बातें ना एक मिथ हैं। इनको कभी भी मत सुनना। अपना एक फोकस पॉइंट रखना कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है जितनी भी आप कर सको। बट ऐसा भी नहीं है कि आप फेल हो जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मार्क्स तो मैटर ही नहीं करते। ऐसा भी नहीं होता। यू हैव टू गेट गुड मार्क्स। अगर आप एवरेज मार्क्स भी लाओगे ना तो चलेगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर कि आपकी करियर की सफलता ना डिपेंड करती है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, आप कितने हार्ड वर्किंग हो और आपकी इंटेलिजेंस पे। नाउ इंटेलिजेंस भी दो प्रकार की होती है। एक होता है एक बुकिश इंटेलिजेंस होना और एक होता है आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना। बुकिश इंटेलिजेंस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक किसी टेक्निकल फील्ड में है, किसी कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, अगर कोई मेडिकल कोर्स कर रहा है या कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहा है, तो उनके लिए बुकिश नॉलेज होना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी इंडस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए और मैक्सिमम नॉलेज गेन करने के लिए। बट बाकी मोस्टली अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हो ना तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीट स्मार्ट होने से मतलब है कि आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए और आपको लाइफ में जुगाड़ फिट करना आना चाहिए, जिसके लिए इंडियंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। सो अगर आप ये सब सीख लोगे ना तो आपको डेफिनेटली लाइफ में बहुत अच्छा करियर होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेल करोगे। बट इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि आपको पढ़ने लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस प्रैक्टिकल नॉलेज लो और जॉब्स लग जाएंगी। ऐसा भी नहीं है। तो जब आप अपने जॉब के फर्स्ट इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपका एम्प्लॉयर सबसे पहले ये ही देखेगा कि आप अपने एकेडमिक्स में कितने सिंसियर रहे हो। अगर आप फेल हो जाओगे तो उसे लगेगा कि अरे ये तो हार्ड वर्किंग ही नहीं है, ये तो सिंसियर ही नहीं है। बट अगर आपके मार्क्स एवरेज होंगे, ठीक होंगे और उसके साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आती होगी तो उनको ऐसा लगेगा कि आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हो, आप सिंसियर हो, आप अपने करियर को लेके। सो उसी की वजह से आपको आपकी लाइफ की फर्स्ट जॉब मिल पाएगी। नेक्स्ट इज द इंटर्नशिप पार्ट। अब मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो ऐसा सोचते थे कि हम अगर इंटर्नशिप्स कर लेंगे ना 1-2 महीने की तो ऐसे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा और मतलब हमारे करियर पे इससे क्या ही इफ़ेक्ट होगा। बट इंटर्नशिप्स आर रियली इम्पॉर्टेंट ऑफ योर कॉलेज लाइफ। यहाँ पे आप एक्चुअली में सीखते हो कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है और आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाते हो। आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों से मिल पाते हो और उनसे बात कर पाते हो, जिससे आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं जो आपको लेटर ऑन हेल्प करते हैं आपकी जॉब्स पाने के लिए। एंड इट इज़ ओके अगर आपको कोई सीनियर बोल रहा है कि एक चाय का कप ले आओ या फिर ये जेरोक्स कर दो जाके, इट इज़ ऑल ओके अगर हमें एक्चुअल में वो काम करने को नहीं मिल रहा, बट हमें वो एनवायरनमेंट मिल रहा है जिससे हमें पता चलता है कि हम रियल वर्ल्ड में कैसे रह पाएंगे, अपने आप को कैसे ढाल पाएंगे। तो डेफिनेटली आप सभी को अपने कॉलेज लाइफ के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता है हमें खुद के अपने आप के बारे में और अपनी इंडस्ट्री के बारे में कि आपको एक्चुअली में उस इंडस्ट्री में काम करना है या नहीं करना है। तो अब बात करते हैं कुछ फन और इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ, दैट इज पार्टिसिपेशन इन फेस्ट एंड इवेंट्स इन योर कॉलेजेस। आपके कॉलेजेस में जो भी एनुअल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स मीट्स, कॉन्फ्रेंसेस कुछ भी होता है ना तो उसमें पार्टिसिपेट आपको ज़रूर करना चाहिए। इसको पार्टिसिपेट करने से आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है आपकी एक्चुअल जॉब से पहले। और इसके साथ साथ जब आप इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो आपको लीडरशिप स्किल्स सीखने को मिलती हैं, आपको एज अ टीम वर्क काम करने के लिए समझ में आता है। अब इसके लिए भी ना 2 टाइप्स के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको पागलपन सवार होता है, एक भूत सवार हो जाता है कि मेरे को कॉलेज कमेटी में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को कमेटी का पार्ट बनना है और वहीं पे रह के सब कुछ सीखना है।
तो ये पागलपन भी ना बहुत बुरा होता है कि मेरे को अटेंडेंस तो चाहिए ही नहीं, मैं सिर्फ डांस करूँगा, मैं सिर्फ ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करूँगा, उसके बाद पढ़ाई लिखाई पे और सब चीज़ों पे वो ध्यान देना कम कर देते हैं। और दूसरे हाथ पे वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को तो पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं सिर्फ साइड में बैठूंगा, इवेंट्स देखूंगा, शोज़ देखूंगा, अपनी पढ़ाई करूंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा और जॉब ले लूँगा। ये दोनों तरीके के लोग ना, ये दोनों तरीक़ों की अप्रोच बिल्कुल गलत है। जब हम जितना पार्टिसिपेट करते हैं ना, हम बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में। एंड द नेक्स्ट इज रीडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स। जब हम अपने कॉलेज में होते हैं ना, तो यही 3 से 4 साल होते हैं जब हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं, हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं कि हमारे लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, और भी बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। और इसी टाइम पे हम बहुत सारे इमोशन से गुजर रहे होते हैं। हम अपनी फ्रेंडशिप, करियर, लाइफ, जॉब, फैमिली, स्टडीज़ एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो हमको बुक्स पढ़ने से ना एक कामनेस मिलती है हमारे मन को, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को जान पाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है एंड आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है। आप किसी भी लैंग्वेज में अगर बुक्स पढ़ो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, व्हाट्सोएवर। So the next and the last point is you should definitely explore your cities with your friends and create lots and lots of memories. जब आप कॉलेज में होते हैं ना, तो ये 3-4 साल ही आपके पास होते हैं कि आप अपनी सिटी को एक्सप्लोर कर पाओ, एक नई नई जगहें ढूंढ पाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ मेमोरीज क्रिएट कर पाओ। और जब आप जॉब में लग जाते हो ना, तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप अपनी इतनी मेमोरीज क्रिएट करो, आप एक्सप्लोर कर पाओ अपनी सिटीज़ को। सो यू शुड डेफिनेटली हैव फन इन योर कॉलेज लाइफ विद योर फ्रेंड्स एंड क्रिएट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरीज। सो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको कॉलेज लाइफ को ना इतना भी सीरियसली नहीं लेना है। यू शुड हैव फन विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय करो, मस्ती करो, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करो। बट बाय द एंड ऑफ इट आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप यहाँ पे अपना करियर बनाने आए हो, और बाय द एंड आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, सो दैट यू कैन हैव अ गुड करियर इन योर लाइफ। सो आई एंड दिस वीडियो हियर एंड आई होप यू like this video. Don't forget to hit that like, share and subscribe button to see more career related videos on your feed. I'll see you next week. Bye.